अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान और आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 18। लेक्चर नंबर 18 में 17 में हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसमें आपको 2 नंबर ऑफ रूट्स दिए गए थे और एक स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। आपने सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद गिवन इक्वेशन में पुट करना था और आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहा जाता है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कहा जाएगा या ये भी कहा जा सकता है फॉर्म एन इक्वेशन। तो फॉर्म मीन बनाएं, राइट मीन लिखें। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है टू द रिलेटेड रूट्स। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और इसके 5 पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट सेम है। आपने क्या करना है, उन दोनों को सम और प्रोडक्ट करने के बाद जो सम होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और जो प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करनी है। लेकिन सबसे पहले एक्सरसाइज 2.4 और एक्सरसाइज 2.5 में सेम प्रोसीजर है। आपको जो इक्वेशन दी होती है उसमें से ए, बी और सी की वैल्यू लिखने के बाद आपने सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है सबसे पहले। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की स्पेसिफिक फार्मूलाइजेशन है माइनस बी ओवर ए। माइनस बी ओवर ए मीन माइनस इंटू माइनस 3 ओवर ए है हमारे पास 1, यहाँ पर आ जाएगा 3। सेम अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी इज इक्वल टू 6 ओवर ए 1, देन इट इज़ इक्वल टू 6। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 है और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6 है। अब इन दोनों चीज़ों को आप उसके गिवन रिलेशन में पुट करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे सम और प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ करते हुए। यहाँ पर जो पहला पार्ट है वो है 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा, 2 अल्फ़ा माइनस 1 और प्लस है 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। अब ये दो कॉम्बिनेशंस हैं और आपने क्या करना है, सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है और फिर यहाँ पर आपने पुट कर देना है। तो आपको जो कंडीशन है फॉर्म एन इक्वेशन वो जनरेट हो जाएगी। सबसे पहले हम सम करेंगे। सम इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब ये दोनों जो कॉम्बिनेशंस थे, इन दोनों कॉम्बिनेशंस को आपने क्या कर दिया है, सम कर दिया है। 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। अगर मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लूँ तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1 और 1 आपके पास आ जाएगा 2। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। अब यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं और वो है हमारे पास 3, देन 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 4, 4 2s आर 8। अब ये 8 आपके पास क्या आ गया है, सम मीन s इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है 8। इस पार्ट को आप अच्छे से देख लें, आगे जो आने वाले 5 पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। आपने इन दोनों फॉर्मेशंस को एक दफ़ा प्लस कर लेना है और एक दफ़ा प्रोडक्ट कर लेना है। सम करेंगे तो आपके पास s की वैल्यू आएगी और प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास p की वैल्यू आएगी। अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करता हूँ तो हम लिख सकते हैं p इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो p इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 को 2 बीटा प्लस 1 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ पर हम इन दोनों को यूज़ करते हुए
इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 पुट की थी। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ 4 इंटू ये है आपके पास अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ से इन दोनों स्टेप से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और नेक्स्ट है +1। अब ये 2 कॉमन लेने का क्या बेनिफिट हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा जनरेट हुआ है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम 3 पुट करेंगे। 4 6 आर 24 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1। अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 6। फाइनली 24 प्लस 6 प्लस 1 इट इज़ इक्वल टू 31। ये क्या है आपके पास P इज़ इक्वल टू 31। अब बिल्कुल ऐसे ही सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी आप पहले उनको प्लस कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इन दोनों को यूज़ करते हुए आप वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास s की वैल्यू और p की वैल्यू आ गई है, और आपने क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, आपने इस स्पेसिफिक इक्वेशन में s और p की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। s की जगह पे क्या आ जाएगा 8x, प्लस p की जगह पे क्या आ जाएगा 31 इज इक्वल टू 0। ये है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये 5 के 5 पार्ट्स बिल्कुल सेम है और आपके अपने प्रैक्टिस करने वाले हैं। मुझे तो कोई इशू नहीं होगा, मैं सारे ही इधर कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, आप इसको कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन या कोई पार्ट्स आपसे नहीं होता है तो फिर आप मुझे डिस्कस करें, मैं आपको इंशाल्लाह कर दूँगा। क्योंकि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, तो बार बार एक ही क्वेश्चन में उसकी प्रैक्टिस में आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा जब एक से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, ये अभी हमने किया था यहाँ पे, ये मैंने प्लस वाला तो रेज कर दिया है, प्रोडक्ट वाला इधर ही है। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन करूँगा तो वो भी आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही फील होगा जैसे ये क्वेश्चन किया है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस ये है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स दिए गए हैं, जो रूट्स ऑफ इक्वेशन दी गई है वो चेंज है। अब यहाँ पर क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था जो भी हमने अटैम्प्ट किया, उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे हम, माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू, यहाँ से ए 1 है, बी पी है और सी जो है वो क्यू है, तो माइनस पी ओवर 1 आ जाएगा, देन इट इज़ इक्वल टू माइनस पी। बिल्कुल एज इट इज़ आप पी निकालेंगे, पी है अल्फ़ा बीटा, इट इज़ इक्वल टू सी ओवर ए, सी है क्यू ओवर ए 1 है, देन इट्स इक्वल टू क्यू। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो इससे पिछले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसलिए आपको बिल्कुल इजी फील होगा, क्योंकि इससे पिछला क्वेश्चन जो है उसमें ये कॉम्बिनेशन यूज़ हो चुका है, बल्कि इससे पिछली एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन 2.4 में भी और 2.3 में भी ये यूज़ हो चुका है। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको रियलाइज होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट्स क्या हैं, रूट्स हैं अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब जब हम इसे अटैम्प्ट करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि 2.3 में भी आपने इसको यूज़ किया और 2.4 में भी इसको यूज़ किया है। अब क्या है, ऐसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में एस और पी निकाला था, यहाँ पे भी आप एस और पी निकालेंगे। एस कैसे निकालेंगे आप, सम ऑफ रूट्स के ज़रिए, तो हम यहाँ पे इनको सम करते हैं। एस इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये देखें मैं यहाँ पर प्लस यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम सम कर रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो हम लिखेंगे P इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर क्रॉस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और मैं प्रीवियस एक्सरसाइज में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जहाँ भी आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप ना तो सम की वैल्यू पुट कर सकते हैं और ना ही प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर सकते हैं,
तो आपको प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा उसमें क्या करना पड़ेगा, सम और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, प्रीवियस भी मैंने डिस्कस किया था, इतना कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन को जब आप देखते हैं तो आप यहाँ पे सम की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सम की वैल्यू है माइनस पी और प्रोडक्ट की वैल्यू है क्यू। यहाँ आ जाएगा माइनस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू। तो फाइनली आपके पास आ रहा है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ये किसकी वैल्यू है, सम की। जिस तरह इससे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करते हुए मतलूबा कॉम्बिनेशन से हमने s निकाला था, s इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास s इज इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। अब प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट में p इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है और इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यूज़ करेंगे जो कि हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में निकाली होती है, और ये है क्यू। जब हम यहाँ पे क्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर। अब p की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू और s की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू और p की वैल्यू है, मीन प्रोडक्ट की वैल्यू है क्यू स्क्वायर। और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसको आपने याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। और इस एक्सरसाइज के ये 3 ही क्वेश्चंस हैं। इन तीनों क्वेश्चंस में अगर आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपको पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मिलेगा राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्या लिखनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर, आपने क्या, फॉर्म इक्वेशन का वर्ड यूज़ होगा। और ऐसे ही इस तीसरे क्वेश्चन में भी है। तो फॉर्म इक्वेशन मीन आप इक्वेशन बनाएं, ये है आपके पास इक्वेशन। यहाँ से आपने सम निकाला हुआ है, यहाँ से आपने प्रोडक्ट निकाला हुआ है, और सिंपली आपने क्या करना है, इसको वहाँ पे सिर्फ पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ठीक है, ये मैंने पुट की है। आगे क्या आ जाएगा, x प्लस, आगे किसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, q की वैल्यू। और q की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट की वैल्यू, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, q स्क्वायर। तो p की जगह पे क्या आ जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप इक्वेशन को रीड करें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x वेरिएबल में सेकंड डिग्री इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, आप उसे अटैम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक्सरसाइज 2.6 है, और वहाँ पर डिवीजन मेथड के अलावा एक और मेथड डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें आप प्रीवियस क्लासेस में आपने किया होगा कि एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से हम डिवाइड करते थे और वहाँ से हमें उसका कोई एक आंसर, जिसको हम डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की डिवीजन फॉर्म में लेके आते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मेथड दिया जा रहा है, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या है, सिंथेटिक डिवीजन बिल्कुल इजी है, और आपसे रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। आपने रिमाइंडर फाइंड करना है और कोशेंट फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करूँ या इसकी कोई एग्जांपल आप अटैम्प्ट कीजिए, तो वो बिल्कुल सेम है। एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल के साथ आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, और वहाँ से क्या फाइंड करना है, कोशेंट और रिमाइंडर। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 7x एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाय
x प्लस 1। इसके 3 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के ना 3 पार्ट्स हैं। जैसे मैं ये फर्स्ट कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही सेकंड है और बिल्कुल सेम थर्ड भी है। सेकंड पार्ट है 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 15 और इसको आपने डिवाइड करना है x प्लस 3 के साथ। इसका थर्ड पार्ट भी आप करेंगे, वो भी बिल्कुल सेम है। 1, 2 और 3 तीनों सेम है और तीनों में आप क्या यूज़ करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसीजर यूज़ करेंगे। ये सिंपल डिवीजन नहीं है कि आप एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के साथ या एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल के साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, बल्कि यहाँ पे हम सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसीजर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स बिल्कुल सेम है। मैं सेकंड वन करूँगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ बताने वाली है, थोड़ा टिपिकल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 3 दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 है 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 15। इसको वो कह रहा है x प्लस 3 से डिवाइड कीजिए बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन और आप क्वोशंट फाइंड कीजिए एंड रिमाइंडर फाइंड कीजिए। अगर मैं यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को देखता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब है, इसको आप ऐसे लिखिए अब जब आप इसे देखेंगे तो ये बिल्कुल एक असेंडिंग ऑर्डर में डिग्री के हिसाब से प्रॉपर इक्वेशन है। एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर कांस्टेंट। अगर गिवन इक्वेशन को हम देखते हैं तो एक्स क्यूब यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिसिंग है। सिंथेटिक डिवीजन में कोई भी पावर मिसिंग नहीं होनी चाहिए। जहाँ से आपने पोलिनोमियल को स्टार्ट करना है, अगर यहाँ पर पावर है 6 तो 6 के बाद 5 होनी चाहिए, फिर 4 होनी चाहिए, फिर 3, देन 2, 1 और नेक्स्ट वन कांस्टेंट आना चाहिए। अगर नहीं होगी, जैसे कि ये है एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, ये बिल्कुल ठीक है। अगर पार्ट नंबर 3 आप देखें तो उसमें भी हाईएस्ट पावर 3 है, उसके बाद 2 है, देन 1 है और लास्ट वन कांस्टेंट है। तो इसमें नहीं थी तो हमने उसको पहले इस तरह से बनाना है, ज़ीरो के साथ लिख के। अब सिंथेटिक डिवीजन की तरफ आते हैं। बिल्कुल इजी सा प्रोसीजर है। आपने यहाँ से क्या लिख लेने हैं, इनके कोफिशेंट लिख लेने हैं। ये है 4 देन 0 -5 और 15 और इसको क्योंकि हम इससे डिवाइड करेंगे x प्लस 3 के साथ, तो यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकालूँ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अगर ये उसका फैक्टर हो तो प्लस 3 आगे जाके क्या हो जाएगा -3। x की वैल्यू क्या आ रही है -3। अब प्रोसीजर कैसे है, आपने कोफिशेंट लिख लेने हैं। कोफिशेंट लिखने के बाद जिसके साथ आपने डिवाइड करना है वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। -3 हो जाएगी, +3 आगे जाके -3, +1 आगे जाके -1 हो जाएगा और जो तीसरा पार्ट है x -2 है, उसमें -2 आगे जाके +2 हो जाएगा। आपने फर्स्ट वन एज इट इज़ लिख लेना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा -12। इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो -12 भी आ जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 36। माइनस माइनस प्लस 12 3s आर 36। इसको जब इसमें से हम माइनस करते हैं तो आंसर आता है 31। 31 के साथ जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 इज़ 3 और 3 3s आर 9 मीन 93। साथ में माइनस भी आएगा क्योंकि -3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर 93 में से हम 15 को माइनस करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग जो है वो क्या बचता है 78, साथ आएगा माइनस। अब ये जो लास्ट वन पोर्शन है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। आपसे दो चीज़ें पूछी जा रही हैं, फाइंड रिमाइंडर एंड कोशेंट। तो यहाँ पर हम क्लियरली लिख सकते हैं कि रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या है,
-78। दूसरी चीज़ क्वोशेंट में आपके पास ये टर्म बची है। अब इस टर्म को आपने लेफ़्ट साइड से लिखने के बजाय अगर आप राइट से लिखेंगे तो ये ज़्यादा सूटेबल होगा, ज़्यादा ठीक होगा, गलती के चांसेस नहीं होंगे। अगर मैं इधर से लिखता हूँ तो ये कांस्टेंट, ये x और ये x स्क्वायर। अगर बिलफर्ज ये नहीं होता, आपके पास बचने वाली टर्म्स जो हैं वो सिर्फ 2 होती हैं, तो ये कांस्टेंट और ये x, ठीक है। अब यहाँ पर था 31, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31, ठीक है। अब मैंने कहा था आप इधर से लिखेंगे और मैंने खुद इधर से लिख दिया। अगर आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करें कि आप इधर से लिख लें, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो आप इधर से भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको राइट करूँ तो 31 प्लस इसके साथ क्या आ जाएगा x और इसके साथ क्या आ जाएगा x स्क्वायर। ये आपका क्या कहलाएगा? क्वोशेंट। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31। आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में क्वोशेंट को मज़ीद भी आगे सॉल्व करना है, लेकिन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बस यहीं तक ही है। ये प्रॉपर प्रोसीजर मैंने यहाँ पे कर दिया है। इसका पार्ट नंबर 1, ये 2 भी आप खुद कीजिए, यहाँ से हेल्प ले लीजिए, और पार्ट नंबर 3 भी कीजिए। सिंथेटिक डिवीजन बस यही है जो मैंने यहाँ पे कर दिया, लेकिन आगे आने वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन में कुछ हद तक चेंजिंग्स हैं, कोई किसी तरह से है, कोई किसी तरह से है। अगर यहाँ से आपको क्लियरली समझ नहीं आई है तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सिंथेटिक डिवीजन पे ग्रिप हो जाएगी और हमारी एक्सरसाइज 2.6 नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।